बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक मस्जिद के बाहर एक भीख मांगने वाला बैठता था। लोग नमाज पढ़ने आते और फिर जाते वक्त कुछ न कुछ भीख इसको मिल जाती और इस तरह से इसका रोज़गार का काम चल रहा था। इसके सामने कुत्ता आकर बैठ जाता था। रोज़ाना जो लोग खाना देते ये पहले खा लेता और उसके बाद जो बच जाता वो कुत्ते के आगे फेंकता और वो कुत्ता खा लेता। ये तकरीबन रोज़ का मामूल हो गया। कुत्ता इसके पास आवे और इसका बचा हुआ खाना खाते थे और ये चलता रहा। फिर कुछ इकोनॉमिकली मुआशी हालात अच्छे नहीं रहे तो लोग मस्जिद में कम आते थे और जब कम आए तो ज़ाहिर भीख भी इसको कम मिलती थी और रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि वो मस्जिद सन्नाटे में तब्दील हो गई। अब गांव के अंदर कोई बच्चा वहाँ पे नहीं रहा, कोई इंसान नहीं रहा। तो जब कोई नहीं रहा तो इसकी हालत भी ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होती गई। कभी एक वक्त का खाना मिलता, कभी दो वक्त का मिलता और कभी मिलता ही नहीं। कभी एक एक दिन सारा दिन उसकी ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती थी। फिर इसने सोचा कि शायद अब यहाँ पे लोग कम हैं तो मैं किसी और मस्जिद के पास चला जाऊँ। 3-4 दिन 5 दिन इसने इंतज़ार किया, भूख से अपनी ज़िंदगी गुजारी। जब बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ होने लगी तो ये चलकर दूसरे गांव चला गया और वहाँ पर मस्जिद के बाहर बैठा। हालात काफ़ी ख़राब थे, भूख काफ़ी लगी हुई थी, थकावट भी बहुत थी। ऐसी हालत के अंदर वो मस्जिद के बाहर बैठा था तो इतने में किसी ने उसको एक रोटी दी। ये बड़ी खुशी से खाने लगा तो वो जो कुत्ता उसको फॉलो कर रहा था वो कुत्ता उसके सामने आया और ज़बान बाहर निकाल के उसकी तरफ हसरत की निगाह से देखने लगा। इस आदमी को गुस्सा आया और कहता है, बेसब्रे, सब्र कर, इतने दिन के बाद मुझे खाना मिला है तो मुझे तो खाने दे पहले। कुत्ते ने ये कहा, यानी कुदरत ने उसको आवाज़ दी। तो वो कुत्ता कहता है कि मुझे पता नहीं कि बेसब्रा कौन है, सब्र का दामन किसने छोड़ा है, मैंने या आपने? क्योंकि आप जिस मस्जिद के बाहर खड़े रह के भीख मांगते थे और वहाँ पे जब आपको वो भीख नहीं मिली तो आपने अपना दर बदल दिया, अपना घर बदल दिया और आप दूसरी मस्जिद के अंदर आ गए, दूसरे को तलाश किया। लेकिन मुझे देखो, मुझे खाना मिलता रहा तो भी मैं आपके साथ था, नहीं मिला तो भी आपके साथ हूं। तो बताइए कि सब्र का दामन किसने छोड़ा, मैंने या आपने? यह तो ऐसी ही एक कहानी है, लेकिन इसकी गहराई यह है कि अल्लाह तबारक व ताला जब तक तुमको खुश रखता है, जब तक तुम उसकी रहमतों में नहाते धोते हो, जब उसकी बरक़ातें नाजिल होती है और तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी अच्छे तरीके से जाती है, और जहां थोड़ी सी मुश्किल आती है, जहां थोड़ी सी तकलीफ आती है, तुम अपना दर बदल देते हो, दूसरों के दर पे जाकर सजदा करते हो, दूसरों के दर पे जाकर गिड़गिड़ाते हो, मांगते हो। भूल गए कि तुम्हारे रब ने तुमको कितना अच्छे तरीके से रखा था, कितने अच्छे तरीके से रखा था और रहमतों और नियामतों की बारिश हो रही थी
और ज़रा सी तकलीफ आई तो फौरन किनारा कश करके दूसरा ढूंढने लगे। यानी ईमान की मजबूती की बात है ये, ईमान की मजबूती की बात है कि अगर तुम्हारा ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व ताला ही तुमको रोज़ी देने वाला है, वो ही देगा, तो उस दर को छोड़कर हम और किसी दर पे क्यों जाएं, क्यों सजदा करें, क्यों गिड़गिड़ाए, क्यों उससे मांगे? क्या हमारे रब ने हमारा दरवाज़ा बंद कर दिया है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो कभी कभी इन छोटी छोटी कहानियों में बहुत सारी यानी फिलॉसफी होती है, बहुत सारी गहराई होती है, और उसमें समझाने की कोशिश की जाती है इंसान को कि दुख में भी खुदा को याद करो, सुख में भी खुदा को याद करो। खुदा की रहमत है, अगर उसका तुम दामन नहीं छोड़ोगे तो वो भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। उसका दामन पकड़ के रहो, चाहे जैसे भी दिन हो, अच्छे हो बुरे हो, वो रब को छोड़कर किसी और के सामने सजदा मत करो। ये ईमान की सलामती और ईमान की मजबूत की निशानी है। तो मोमिन वही शख्स है कि जो हर लम्हा, हर पल, खुशी में और गम में सिर्फ और सिर्फ अपने परवरदिगार के सामने झुकता है। इंशाअल्लाह आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जियो और जीने दो। बहुत शुक्रिया।